नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त राहु देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 18 मई 2025 को राहुदेव मीन राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आने वाले 18 महीने के लिए यानी 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। राहु की बदल रही चाल सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में राहु कैसा प्रभाव देने वाले हैं, ये जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता, बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में सावधान रहना है। देखिए, राहु के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु देव को छाया ग्रह और पाप ग्रह का दर्जा प्राप्त है और इनको कलयुग का राजा भी कहा जाता है। राहु देव को अजब गजब की घटनाएं कराने वाला, अचानक बड़े परिवर्तन देने वाला प्लेनेट माना जाता है। और आज की दुनिया में जितने भी 2 नंबर के कार्य हो रहे हैं और तीव्र बुद्धिमत्ता वाले कार्यों में राहु का विशेष हाथ है। राहु की अवस्था अगर कुंडली में प्रभावी हो तो व्यक्ति रंग से राजा जरूर बनता है। राहु की जो उत्पत्ति हुई है, ये समुद्र मंथन के समय हुई है। ये कहानी आपको पता भी होगी कि जब देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा था, तो जब अमृत कलश निकलता है मंथन के समय, तो देवताओं और दानवों में अमृत को पीने के लिए होड़ मच जाती है। बाद में भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं और दानवों को अमृत पिलाने के लिए बोलते हैं। लेकिन देवताओं और दानवों की कतार में भगवान विष्णु केवल देवताओं को अमृत दे रहे थे और दानवों को मदिरा दे रहे थे। ऐसे में दानवों की कतार में बैठा हुआ स्वरभानु नाम का दैत्य देवता का रूप बनाता है और भगवान विष्णु को भी छल करके अमृत का पान करता है। बाद में सूर्य चंद्र के द्वारा पहचाना जाता है और जब भगवान विष्णु सुदर्शन के द्वारा उसका गला काटते हैं तो सिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो राहु के नाम से जाना गया और सिर का जो निचला हिस्सा है वो केतु के नाम से विख्यात हुआ। तो ऐसे में राहु देव अगर प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, तो व्यक्ति के जीवन में तीव्र बुद्धिमत्ता देने का काम करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति, मीडिया सेक्टर, मशीनरी से जुड़े हुए कार्यों में, विदेश से संबंधित कार्यों में बड़ी बुलंदी और बड़ी सफलता देने का काम करते हैं। कूटनीति और राजनीति की फील्ड में व्यक्ति विशेष इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर यही राहुदेव कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हों तो कई प्रकार की आदतें, खराब आदतों का व्यक्ति शिकार हो जाता है। नशे की लत लग जाती है, पाइल्स की बीमारी, वैराग्य, शरीर में जलन, पैरों का रोग, चमड़ी का रोग, शारीरिक दुर्बलता शरीर में देखने के लिए मिलती है। राहु के खराब होने पर नजदीकी रिश्तों के मामले में, चाहे पारिवारिक जीवन हो चाहे वैवाहिक जीवन हो, दोनों जगह पर व्यक्ति को संकटों का सामना, लगातार परेशानियों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कर्क राशि वाले जातकों के 18 मई 2025 को नवम भाव से निकलकर वक्री चाल चलते हुए 8वें भाव में राहु का गोचर होने वाला है। कुंडली का जो 8वां घर है उससे आयु के बारे में विचार करते हैं।
मृत्यु तुल्य कष्टों के बारे में, ससुराल पक्ष के बारे में, शोध कार्य, गुप्त धन और पैतृक संपत्ति के बारे में, लॉटरी शेयर सट्टा के बारे में विचार किया जाता है। तो यहां पर राहु देव कुंभ राशि में यानी अपने परम मित्र की राशि में मौजूद होकर गोचर करेंगे। राहु के पास 3 दृष्टियां होती है। तो कर्क राशि वाले जातकों 8वें घर में आपकी राशि में मौजूद होकर 5वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में डालने वाले हैं, 7वीं दृष्टि आपके धन भाव में डालने वाले हैं, 9वीं दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव में डालने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला परिवर्तन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यह होने वाला है कि इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के मामले में, ससुराल पक्ष के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। यानी ससुराल पक्ष के कार्यों को आप जीवन में ज्यादा संचालित करते हुए नजर आने वाले हैं। राहुदेव इस समयावधि में अष्टम घर में विराजित होकर फॉरेन सेटलमेंट यानी विदेश में यदि आप बसने का ख्वाब देख रहे हैं, विदेश जाने की योजना यदि आप जीवन में बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता दिलाने वाले हैं, क्योंकि आपके 12वें घर में अपनी दृष्टियां डालने वाले हैं और 12वें घर में इनकी उच्च की राशि मौजूद रहने वाली है। तो विदेश से संबंधित कामों में आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं। इस समयावधि में जो कर्क राशि वाले जातक राजनीति में अपना जुड़ाव रखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, पायलट हैं, प्रतिरोधक दवाइयों का यदि आप निर्माण करते हैं, जूता चप्पल का कारखाना है, शोरूम है, इन सभी फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है तो इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। 8वें भाव में राहु मौजूद रहने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के दूसरे घर में यानी धन भाव में दृष्टियां डालने वाले हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में अचानक लाभ तो आपको जरूर मिलने वाला है। पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी आपको जीवन में बड़ा लाभ मिलने वाला है। वही कर्क राशि वाले जातकों को लॉटरी, शेयर सट्टा से भी लाभ मिल सकता है। लेकिन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार धन भाव में दृष्टियां डालने वाले हैं, तो धन की बचत आपके जीवन में कम होने वाली है। दूसरे घर से राहु देव का संबंध बना हुआ रहने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वाणी पर भी संयम बरतने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि राहु पापी ग्रह माने जाते हैं और दूसरे घर यानी परिवार और वाणी भाव पे अपनी दृष्टि डालने वाले हैं। तो वाणी के द्वारा कई काम आपके जीवन में बिगड़ सकते हैं। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में व्यर्थ में उलझने से भी बचना चाहिए और नपे तुले शब्दों का भी आपको प्रयोग करना चाहिए। इस समयावधि में राहु देव की जो 9वीं दृष्टि रहने वाली है, वो आपके जीवन में जो लोग प्रयासरत हैं, यानी जो लोग अपने जीवन में लगातार मेहनत कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का लग्जरी वस्तु यानी मटेरियलिस्टिक सुखों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु यदि आप जीवन में लेने के लिए प्रयासरत हैं, उसमें राहु देव आपको बड़ी सफलता जरूर देने वाले हैं। यानी कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन का लाभ भी अर्जित कर पाएंगे। राहु देव अष्टम घर में विराजित रहने वाले हैं, तो वैवाहिक जीवन के मामले में आपको संभल कर चलना चाहिए। और वैवाहिक जीवन में यदि आप उतार चढ़ाव लेकर चलते हैं तो ससुराल के संबंध आपके जीवन में बिगड़ने वाला है। इसलिए जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता आपको जीवन में ज्यादा रहने वाली है। आपकी राशि के लिए यानी कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में सेहत के मामले में भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। राहुदेव अष्टम घर में विराजित रहने वाले हैं, तो मांस, मदिरा, धूम्रपान, गरिष्ठ भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। चाय, शक्कर और वसायुक्त भोज्य पदार्थों से भी आपको बचने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है वो आपके जीवन में यानी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। सामान्यतः अष्टम घर में राहु देव को कई प्रकार से नुकसान देने के लिए माना गया है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी है।
अब हम आपको धार्मिक उपाय बताने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो आपको लाभ और सफलता जीवन में ज्यादा मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए राम रक्षा कवच धारण करना जीवन में आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। राहु देव की जो अधिष्ठात्री देवी हैं माता दुर्गा मानी जाती हैं। ऐसे में दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का यदि आप रोजाना पाठ करते हैं तो भी आपको जीवन में विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। तीसरा उपाय यह है कि जो कर्क राशि वाले जातक 3 बुधवार 250 ग्राम जौ और 1 सूखा नारियल यदि आप तेज बहते हुए पानी में अपने शरीर से उल्टा उतारकर एंटी क्लॉकवाइज उतारकर तेज बहते हुए पानी में यदि आप प्रवाहित करेंगे तो इससे भी आपके जीवन में राहु की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।